आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करके एक नई स्टोरी बनानी है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको वही जीना है जो आपको चाहिए, ना कि जो अभी आपको दिख रहा है। अब एक बात समझ लो, अगर आप हर वक्त अपनी पुरानी कहानी रिपीट करते रहोगे तो वही आपकी लाइफ चलती रहेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज तनु। पुरानी कहानी क्या होती है? जैसे एसपी अभी किसी और के साथ है, एसपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, या फिर फैमिली जो है वो ऑपोज कर रही है। ये सब प्रेजेंट सिचुएशंस है आपकी, पर ये फाइनल रियलिटी नहीं है। नेविल गोदार्ड कहते थे कि अपने सेंसेस को इग्नोर करो, मतलब जो आंखों से दिख रहा है वो एक्सेप्ट मत करो, बस वो एक्सेप्ट करो जो आपको चाहिए। इसका मतलब है आपको एक नई स्टोरी बनानी है। आपकी जो ओल्ड स्टोरी चल रही है, जो अभी चल रही है, चाहे जैसी भी आपकी सिचुएशन है, एसपी मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली नहीं मान रही शादी के लिए, या फिर एसपी नहीं मान रहा, या फिर कोई भी ऐसी बात है जो आपके रास्ते में ब्लॉकेज बनकर आई है, तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको उसे इग्नोर करना है और एक नई स्टोरी आपको क्रिएट करनी है। जो आपकी डिज़ायर है, आपको सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। और रियलिटी में 3D में जो भी कुछ हो रहा है, आपको वो बिल्कुल इग्नोर कर देना है। आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहना है, जहाँ पर आप और आपका एसपी मैरिड हो एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी स्टोरी क्या है कि एसपी मुझे इग्नोर करता है। अब इसको नई स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे कि एसपी मुझे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है। प्रैक्टिस वही सिंपल है, मैंने और भी वीडियोस में बताया है। एक डायरी में आप लिखो, जैसे आप फ्यूचर लिख रहे हो अपना, कि आपको क्या चाहिए, आप फ्यूचर में कैसे देखते हो अपने आप को एसपी के साथ। जैसे मैं और एसपी एक दूसरे से हैप्पीली मैरिड हैं, हम दोनों अपना घर सजा रहे हैं। एसपी मुझे हक करके रोज बोलता है, तुम मेरी लाइफ हो। यहाँ पर गलती आप लोग ये करते हो कि न्यू स्टोरी लिख तो लेते हो, पर उसी वक्त आप डाउट भी करते हो कि ये पॉसिबल कैसे होगा, या एक दिन लिख के आप छोड़ देते हो। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। ये बार बार मैं अपनी वीडियोस में आपको बता रही हूँ, बोल बोल कर। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी टाइम पे आप बीमार हो जाते हो, या फिर कोई काम पड़ जाता है, या घर में कोई बीमार है और आपके पास टाइम नहीं है, और आपने कोई टेक्निक शुरू की है, कोई अफर्मेशन या कोई स्क्रिप्टिंग शुरू की है, तो स्क्रिप्ट करने का अगर टाइम नहीं है तो आप अफर्मेशंस कर लो, ठीक है? मेडिटेशन कर लो, विजुलाइज कर लो, डे ड्रीमिंग कर लो उस टाइम पे। मतलब आपको किसी भी तरह से कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? स्क्रिप्ट आपको डेली लिखनी है, पर अगर सिर्फ बीमार हो या फिर कोई काम है, तब आप रहने दो, आप सिर्फ विजुलाइज कर लो या अफर्मेशंस कर लो। कुछ नहीं होगा ऐसे। अब बहुत से कोई अलग अलग प्रैक्टिस नहीं है मैरिज करने के लिए या स्टोरी को चेंज करने के लिए। अब कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या करते हो कि आप ओल्ड जो आपकी रियलिटी है उसको आप रिपीट करते हो बार बार, कि वो अभी किसी और से शादी कर रहा है। बार बार आप उसे सोचते हो। अगर बार बार सोचते हो तो वही सच होने वाला है, क्योंकि आप जो बार बार रिपीट करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे, वही सच होगा एंड में। और फिर आप लोग बोलते हो कि मतलब ये कैसे हो गया, मैं तो न्यू रियलिटी जो है वो इमेजिन कर रही थी, वो क्रिएट कर रही थी, ठीक है? लिखने के बाद आपको सोचना नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है या कैसे होगा, हाउ व्हेन वगैरह कुछ नहीं सोचना है आपने। आपका काम जो है सिर्फ टेक्निक्स करना है और अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, नई स्टोरी में उसे कन्वर्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको बार 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 करनी पड़ेगी। रुका मत करो बीच में, कुछ नहीं होता है, रुका मत करो।
मेडिटेशन करो, स्क्रिप्टिंग करो, अफर्मेशंस करो, करते जाओ। 2 दिन गैप आता, 3 दिन गैप आता, कोई बात नहीं, पर कुछ ना कुछ इन दिनों में करते रहो, जिससे कि आपका माइंड जो है वो अपनी रियलिटी में रहे, जो आप डिज़ायर चाहते हो। तो याद रखो आप लोग, लॉ ऑफ अजम्पशन में हमेशा वही कहानी जीनी है आपको जो आपको चाहिए। ओल्ड रियलिटी को इग्नोर करो और अपनी नई स्टोरी है उसे लिखो और उसमें जीना स्टार्ट करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।